सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में देश भर में अचानक से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो उछाल आया है ना, उसने पूरी तरह से सबको हैरान कर दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उन आंकड़ों और तथ्यों को समझेंगे जो इस बढ़ोतरी की असली वजह है। आखिर अचानक से ये झटका क्यों लगा और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स की क्या भूमिका है, आइए इसकी तह तक जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहले स्थानीय वास्तविकता, फिर इसका वैश्विक कारण, उसके बाद वो चेन रिएक्शन जिसका असर रोजमर्रा के बजट पर पड़ रहा है, और अंत में इस समस्या के विकल्प और की गई अपील। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, स्थानीय वास्तविकता यानी दामों में अचानक आया उछाल। सबसे बड़ा झटका था अचानक से आया ये 3 रुपए प्रति लीटर का भारी उछाल। सोचिए, आधी रात को डीलर्स को एक ईमेल आता है और 15 मई की सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो जाती हैं। करीब 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में एक साथ इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब इन नई कीमतों का शहरवार गणित बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली में पेट्रोल अब 97 रुपये 77 पैसे और डीजल 90 रुपये 67 पैसे पर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई में तो आंकड़े और भी आगे निकल गए हैं, जहां पेट्रोल करीब 106 रुपये 68 पैसे हो गया है। कोलकाता और चेन्नई में भी यही हाल है। और हाँ, इस दौरान सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक जमीनी हकीकत भी है जो बेहद संवेदनशील है। ऑटो, कैब और राइड शेयरिंग ऐप्स चलाने वाले गिग वर्कर्स की रोजी रोटी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उनका दर्द बिल्कुल साफ है, किराए बढ़ नहीं रहे हैं, सवारियां ज्यादा पैसे देंगी नहीं, तो ऐसे में गांव वापस लौटने जैसी चिंताएं आम हो गई हैं। इस आर्थिक संघर्ष को समझना सच में बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ग्लोबल ट्रिगर यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। आखिर ऑयल कंपनीज ने इन दामों को अचानक क्यों बढ़ाया? इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है 28 फरवरी से, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अचानक से तेजी से बढ़ने लगा। अगले कुछ हफ्तों तक पूरी दुनिया में तेल की आपूर्ति यानी सप्लाई को लेकर चिंताएं लगातार गहराती गईं। मई के मध्य तक आते आते घरेलू तेल कंपनियों पर इतना भारी दबाव बन गया कि अंततः 15 मई को रिटेल कीमतों में इजाफा करने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भौगोलिक महत्व को समझना एकदम जरूरी है। ये मिडिल ईस्ट में एक बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ता है, बिल्कुल एक नाजुक कड़ी की तरह, जहां से दुनिया के कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए जब भी इस विशिष्ट क्षेत्र में थोड़ा सा भी तनाव पैदा होता है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा देश अपनी तेल की कुल जरूरतों का 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। सिर्फ 15% का उत्पादन ही देश के भीतर होता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल पर लगा छोटा सा झटका भी सीधे हमारे बाजारों तक तुरंत पहुंच जाता है। ये स्थिति बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल आ रहा है और दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। जब ये दोनों बातें एक साथ होती हैं तो तेल आयात करने का खर्चा अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द चेन रिएक्शन। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव हमारे घर के बजट तक कैसे पहुंचता है? ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले ईंधन महंगा होता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और सामान ढोने का खर्चा बढ़ जाता है। फिर सीधे तौर पर सब्जियां और राशन जैसी जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं और आखिर में किसी भी आम परिवार का बजट पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है, यानी सिमट जाता है। अगर थोड़ा और गौर से देखें तो इसका असर बहुत व्यापक है। ट्रक फ्रेट, ऑनलाइन डिलीवरीज और बस या टैक्सी के किराए तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ रोजमर्रा की चीजें जैसे सब्जियां, दूध, दाल, आटा और कुकिंग ऑयल भी महंगे हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि फ्यूल इन्फ्लेशन का असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे उनके पास गाड़ी हो या ना हो। वैसे इस पूरी स्थिति में एक पिछला संदर्भ जोड़ना भी अत्यंत जरूरी है। ये जो नया झटका लगा है ना, ये ऐसे वक्त पर आया है जब 1 मई को ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके थे। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1731 रुपये 50 पैसे और 5 किलो वाले की 810 रुपये तय कर दी गई थी। यानी पहले से ही महंगाई का भारी दबाव था और इसने आकर स्थिति को और गंभीर कर दिया है।
अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, अपील और विकल्प। अब यहां से आगे क्या? इस स्थिति से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर कुछ अपील की गई हैं, जैसे कि ईंधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना, जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम को अपनाना, वीआईपी एस्कॉर्ट्स को कम करना, जरूरी ना होने पर विदेश यात्रा टाल देना और यहां तक कि सोने की खरीदारी को भी सीमित करना ताकि विदेशी मुद्रा बची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल और कारपूलिंग करना आयात पर पड़ने वाले दबाव को सच में कम कर देगा? बेशक इससे तत्कालिक राहत मिल सकती है, पर क्या ये इस विशाल संकट का पूरा समाधान है? आर्थिक विशेषज्ञों की राय इस पर बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि ईंधन बचाने से थोड़ी मदद तो मिलती है, लेकिन असली और स्थायी राहत तभी मिल सकती है जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम पूरी तरह से स्थिर हों, क्योंकि इस बीमारी की असली जड़ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही है। तो इन सभी आंकड़ों और तथ्यों के बाद आखिर में एक बेहद गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है। क्या सच में सिर्फ थोड़ा सा ईंधन बचा लेने भर से महंगाई की इस पूरी चेन रिएक्शन को रोका जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी बहुत गहन चिंतन होना बाकी है।